इस वक्त मौजूद है मेदांता अस्पताल के ठीक बाहर और यहाँ पर देखिए विपक्ष के जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप संजय सिंह को देखिए, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और सोनम वांगचुक जो पत्नी है गीतांजलि, वो भी यहाँ पर पहुँची है और देखिए क्या संवाद हो रहा है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्लड रिलेशन ऐसा है क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हैं यार? एमएस से बात कीजिए आप। बीजेपी के कहने पे मत चलो, ये हमेशा सरकारें नहीं रहती, मेडिकल ये सरकारें हमेशा नहीं रहती। अंगुली नीचे करके बात करो, तमीज से चिल्लाओ ना, तमीज से बात करो। एमएस साहब से बात कीजिए आप। इट इज देयर सांसदों का जो प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो ना इतनी देर, ये हमेशा नहीं रहेंगे तुम्हारे मालिक। बिल्कुल हमसे आपको बात करें तभी से लगातार ये मालिक तुम्हारे हमेशा नहीं रहेंगे। आप आ पीछे हटिए। आप आ Please जाइए। give me some space. Please move away from me. ये मैडम ये 54 MPs की रिक्वेस्ट है सोनम वांगचुक जी के हेल्थ को देखते हुए कि उनको अपना आमरण अनशन समाप्त कर देना चाहिए और जो प्रोटेस्ट है वो इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए इतना उन्होंने त्याग किया है, अपना प्रोटेस्ट वो जारी रखें, लेकिन अपना आमरण अनशन समाप्त कर लें क्योंकि उनका जीवन इस देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो उनका मुद्दा है उसको हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, यही रिक्वेस्ट है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील किया है। ये समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, एकराज जी समाजवादी पार्टी से हैं, रहीम सिंह में ये जेएमएम से हैं, ये आम आदमी पार्टी से हैं, पुष्पेंद्र जी समाजवादी पार्टी से हैं, ये आरजेडी से हैं हमारे संजय जी। तो हम सब की रिक्वेस्ट है और ये तमाम और एमपी जो यहाँ पे आ नहीं पाए उनके भी साइन इसमें। पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए, और दूसरी बात मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि देश के पार्लियामेंटेरियंस जो हाईएस्ट बॉडी है संसद पार्लियामेंट, उसके ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी पार्टीज़ के सीनियर्स हैं, आपको ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है और हमारे लिए आपको ये सहना पड़ रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि आप माफी मांगो। आपकी कोई गलती आपकी नहीं, कोई गलती नहीं। आई एम वेरी इन सॉरी। तानाशाहों की गलती है, इनको जनता जवाब देगी टाइम से। आपकी कोई गलती नहीं मैडम, हम तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को सुनकर उनकी अंतरात्मा ठिकारेगी। आपकी कोई गलती भगवान नहीं। उन्हें माफ करे, उनकी गलती। इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी बच्चे नीट में फेल हुए होंगे, इनको भी तमीज होनी चाहिए। नहीं है तो ये ईश्वर सिखाएगा इनको और या तो जनता सिखाएगी। मैं इस ठीक है। चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ कि हमारा लोकतंत्र नहीं, हमारा लोकतंत्र इस हद तक गिर गया है कि एक और सर कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि सोनम किसी डिटेंशन में नहीं है और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इनके ऊपर प्रिविलेज बनेगा ना, तब ये दौड़ेंगे। क्या है? कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आपके प्रिविलेज सर आप सिखाओगे किससे बात करनी है। अरे रोक आप रहे हैं एमएस। रोक आप रहे हो, सिखा रहे हो कि एमएस से बात करो। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तो बेचारे ऊपर से वो मान रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो जो आई इनको कहा जा रहा एम श्योर ये अपने दिल से ये नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि सोनम का अच्छा हो, देश का अच्छा हो, बच्चों का अच्छा हो, पर ये ठीक है मैडम, आप हमारी तरफ हम लोगों की जो रिक्वेस्ट, जॉब के कारण नहीं कर पा हम रहे। लोगों की तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो आप। सर थैंक यू सो मच। आप सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। संजय जी मिल पाए आप? हाँ, उनकी वाइफ से मुलाकात हुई, उनसे मिलने नहीं दिया गया और बहुत अफसोस की बात है। ये सरकार सोनम वांगचुक जी की जान लेना चाहती है क्योंकि हम लोग तो अनुरोध करने आए थे उनकी अपना अनशन खत्म कर दें, अपना आंदोलन भले ही जारी रखें, अनशन खत्म कर दें, लेकिन वो उसके लिए भी पत्र क्या नहीं। कह के रोका गया? ब्लड झूठ बोल के ब्लड डोनेशन, उनकी वाइफ तो सामने आई, वो तो कह रही थी कि उनको कोर्ट ने डिटेंशन के लिए नहीं कहा है, बावजूद इसके गीतांजलि साहब मिले, क्या बोली वो? कंसिडर करेंगे? अब वो पत्र जाएंगे देके, फिर क्या बात करते हैं वो बताएंगे। ठीक है सर, कितने सांसदों का पत्र था ये और बता दीजिए बस। 54 सांसदों ने। सांसदों का पत्र था, उसे लेकर के संजय सिंह जो हैं वो मेदांता अस्पताल पहुंचे थे और लेकिन उनका कहना है कि मिलने नहीं दिया गया। और यहाँ पर महुआ माझी हमारे साथ हैं, आप लोग मिलना चाहते थे? हाँ, हम लोग मिलना चाहते थे महान आंदोलनकारी सोनम वांगचुक से, लेकिन हम सभी सांसदों को मिलने नहीं दिया गया और जबकि उनकी वाइफ कह रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑर्डर भी नहीं है कि कोर्ट की तरफ से
यहाँ की पुलिस कर रही है, पुलिस के पास क्या इंस्ट्रक्शन है वो नहीं जानती। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे एमपीज़ ने साइन किए हैं, उसमें जो उनके लिए हम लोगों ने साइन किया है सोनम वांगचुक के लिए। हम लोग चाहते हैं वो अनशन तोड़े, सरकार छात्रों की मांग को पूरी करे, जो भी उनकी मांग है उस पर ध्यान दे, इस तरह से तानाशाही रवैया ना अपनाए। अब देख रहे हैं हम लोग इस हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल के बाहर हैं और अभी इतने सारे एमपीज़ यहाँ आए हैं, लेकिन हम लोग बाहर ही बैठकर वेट करते रहे। अब उनकी धर्मपत्नी आई हैं, उनसे मिलकर वो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। उम्मीद है वो फास्ट तोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा कि आज उन्होंने जैसे ही सुना कि सब लोग आ रहे हैं या सबने साइन किया है तो आज फास्ट तोड़ने की बात थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि सबसे मिलने के बाद तोड़ेंगे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो तमाम सांसद मिलने आए थे, मिलने देगा, लेकिन जो सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि वो जरूर मिली और इन्हें इस बात का भरोसा है कि इनकी चिट्ठी मिलने के बाद सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगे। एक पुलिस छावनी बना हुआ है, मोर देन 200 पुलिस शायद अंदर होंगे और जिस फ्लोर पे हैं जब भी कोई मिलने आना चाहता है इमीडिएटली 5-10 पुलिस उस फ्लोर पे आ जाते हैं, जस्ट आईसीयू के बाहर आ जाते हैं ताकि वो किसी को मिलने ना दें, और ये बहुत एक शर्मनाक बात है। मैम, कल जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की थी और क्या कुछ डिमांड रखी गई है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि कुछ डिमांड जो है वो हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो हम रिफॉर्म्स की मांगे कर रहे हैं, जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड की है उनको हक देने की बात कर रहे हैं, और जो हम ऐसे मिनिस्टर्स के रिजिग्नेशन की बात कर रहे हैं जिसके होते हुए भी इतना बड़ा फेलियर हुआ, वो सब पे वो गौर करेंगे। लेकिन जब बात करने आते हैं तो एक ट्रस्ट का माहौल बनना चाहिए। वो बात ऐसे पुलिस के शोल्डर से नहीं बंदूक चला सकते आप। अगर वो बात करने आए हैं तो वो ट्रस्ट के उससे आए और वो अपने बात को आगे रखें। इसका मतलब कल जो वो आए थे वो मीन नहीं कर रहे थे, वो किसी तरह से इस मूवमेंट को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए ये हमने फैसला किया है कि अभी हमारे पास अपोजिशन के मोर देन 70 एमपीज़ का समर्थन है जो कहते हैं कि ये होना चाहिए और सोनम को अपना फास्ट तोड़ना चाहिए, और सोनम तोड़ने को भी तैयार थे। लेकिन उनको ये हमें पता चला कि वो बच्चों पर बहुत सारे FIRs और ये सब और क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सोनम नहीं चाहते हैं कि किसी भी एक भी बच्चे पर एक भी आंच आए। उन्होंने ये एक्सटेंड इसलिए किया था क्योंकि उस दिन बहुत निर्दयता से बच्चों ने इतने पीसफुल तरीके से किया, फिर भी उन्होंने निर्दयता ने पुलिस ने उनको मारा, फिर भी बच्चों ने रिएक्ट नहीं किया। उनके समर्थन में सोनम ने और 3 दिन फास्ट एक्सटेंड किया था। अभी वो और समर्थन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये अश्योरेंस दे कि फ्यूचर में भी जो बच्चे यहाँ थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि कनॉट प्लेस से लेके हर जगह पर जनपद तक हर बच्चे को रोक के पूछा जा रहा है कि आपका कहाँ से आए हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। सारी ये बंद कर दी गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, मेट्रोस बंद कर दी गई हैं। ये सब इस माहौल में डायलॉग नहीं होती। डायलॉग अगर होती है तो ओपन और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी में होती है। आप बंदूक रख के नहीं कर सकते नेगोशिएशन। क्या अभिजीत से भी कोई बातचीत हो रही है सोनम की? किससे? अभिजीत से कोई बातचीत हुई है सोनम की? नहीं, वो किसी को वो यहाँ पर किसी से के साथ टच में नहीं है। मैं हाँ, सोनम की तबीयत ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वाइटल्स ठीक है, लेकिन 25वां दिन है तो उनका मसल मास बहुत लूज़ हो गया है। उन्होंने 11 किलो लूज़ किया है, बिल्कुल हड्डी पतले हो गए हैं। आज उन्होंने वीडियो एक ट्वीट रिलीज़ किया है इसके बारे में कि वो जब तक बच्चों का अश्योरेंस गवर्नमेंट नहीं देगी उनकी सेफ्टी का, उनकी प्रोटेक्शन का, फ्यूचर में उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं करने का और उनको तंग नहीं करने का, तब तक वो अपना अनशन जारी रखेंगे। धन्यवाद।